अगर मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही है तो मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज़ करूँगा ये रिकॉर्डिंग जाके सुना देना। शोहर की खिदमत खुद किया करो, ना घर वालियों से, ना बच्चों से, ना बच्चियों से करवाया करो, खुद किया करो। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत है। 65 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर। 19 नौकरानियाँ सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर के अंदर मौजूद हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, आप सबको कहती फारी होके बैठ जाओ। आटा खुद गूंथती, रोटी खुद बनाती, जो चीज़ की सालन में ज़रूरत पड़ती खुद उठ के लेके आती। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सालन और चंगेर लेके आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख के मुस्कुराने लग गए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी नाज़ो नम वाली थी। कहने लगी मुझे पता है आप मेरे बुढ़ापे पे, मेरी चाल बेदब्बी चाल पे आप मुस्कुरा रहे हो, आज मेरे से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, लेकिन कमली वाले तेरी खिदमत करना मैं ना छोड़ूंगी। हुज़ूर ने फरमाया मैं नहीं हंस रहा, मुझे जिब्राइल खड़ा हंसा रहा है। जब तुम मेरे लिए चूल्हा जला के हंडिया रोटी तैयार कर रही थी, अल्लाह इतना राजी हुआ, ए खदीजा जिब्राइल भी तुझे सलाम कर रहा है और खुदा का सलाम भी तुझे पहुँचा रहा है। सुभान अल्लाह। या तो घर के अंदर दुल्हन बन के आती नहीं और काम वाली, पहले घर के अंदर मासियां बैठी होती हैं, और तुमने भी खराब किया अपनी बीवियों को। सुबह सुबह निकल गए 7:30 बजे 8 बजे, कोई खेतों में निकल गया, कोई मुरब्बे निकल गया, कोई मजदूरी करने निकल गया, कोई दिहाड़ी पे निकल गया, वापिस आए, कोई मुर्गे को लेके बैठ गया, कोई कबूतर को लेके बैठ गया, कोई बकरियों को लेके बैठ गया, कोई गायों भैंसों के पास बैठ गया। जिसने तेरे बच्चे को तरबियत करके अब्दुल कादिर जिलानी बनाना था, राबिया बसरी बनाना था, तूने 24 घंटे में से 1 घंटे भी उसे वक्त नहीं दिया। बता फिर ये तेरी इतनी खिदमत करेगी, खुदा को राजी करके तुझे कैसे साथ जन्नत में लेके जाएगी। अगर कोई नौजवान अपनी बीवी के पास बैठ जाए, अम्मा भी देख के कोड़ दी, अब्बा भी देख के कोड़ दे, अल्लाह छल्लों से बात करता रहेगा, मैसेज पे टिकटॉक पे गुफ्तगू करता रहेगा, माँ भी देख के कहेगी मेरा पुत्र माशाल्लाह जवान हो गया, तेरे बेअदा सी सोचांगे, लानत है। हराम चीजें करेगा, माँ पर्दे डालेगी, अब्बा पर्दे डालेगा, भाई बहन कहेगी मैनू ऐ लिया के दे वरना बेनू दसूंगी। और अगर हलाल चीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करेगा तो माँ भी मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह वो एदी माँ तो है जादू करनी जदों कर जाती है, ऐसा तवीज़ लैके आती, मेरे पुत्र नू कोल के पियांदी, मेरा बच्चा साड़ी सुनता ही कोई नहीं, और तेरी सुन के की करना, उन्हें भी सुने। जिस तरह का मेरा दमाद है, अल्लाह इस तरह के दमाद सारे दवे। माशाअल्लाह मेरी बेटी के मुँह चो लफज नहीं बोल हिल देने, होठ हिल देने, मेरा बंदा फौरन खड़ा हो जाता, तैयार करता। ऐसा अल्लाह अकबर, जैसा तूने अपनी बेटी के लिए मांगा तो किसी की बेटी जो घर में लेके आई उसके भी दिल के अंदर कुछ अरमान है। अगली बात और को अमल करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। मेरे अजीजों, जब बच्चे की शादी हो तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चे की जो आप है सारी उसके ऊपर डाल दो, उसे भी कदमों पे खड़ोना सीखो। घर वाली को बुखार हो गया, अब्बे को पैसे ले ले, बाजार जाना जुत्ती लानी, अब्बे को पैसे ले ले, उमरा करके आना, अब्बे को पुछ ले, बच्चे की फीस, अब्बा ना होया अज़ाब इलाही हो गया है। तो औरत की प्राइवेसी, अब्बे को ले पैसे, ते तू की कर, तू सिर्फ नाल छोड़ नहीं रह गया। पोतरों वाला हो गया, दोतरों वाला हो गया, जब तक मैं जिंदा इंशाअल्लाह मैं हाथ भी नहीं लान देना, सारे कागज मेरे को ने। की पता मौलवी साहब मैं इन्होंने जदाद देती है, मैंने घरों तक रोटी भी ना देने। अल्लाह अकबर। अब तुझे याद आया जब तेरा कख ना बचा, मुंह में दांत ना बचे, आंख की बनाई ना बची, पेट की अतड़ियाँ तेरी कमजोर हो गई, पदड़ पदड़ करता फिर रहे, टांगों में तेरे जान कोई नहीं, लाठी लेके तू फिर रहे। रब्बे अकबर की कसम है, माँ के पेट में था, तुझे पालने वाला कौन था? गोद में 2.5 साल आया, तुझे खिलाने वाला कौन था? घुटलियों चलने लगा, पैरों चलने लगा, 12 साल तक तूने किसी काम को हाथ ना लगाया। जब बचपन के खिलौनों में खुदा तुझे पाल सकता है तो बुढ़ापे के 2 साल के अंदर तुझे रोटी देना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल हो गया है?
ले मेरे बेटे ये जदाद में तेरा हिस्सा, 1/8 तेरा हिस्सा, 1/4 तेरा हिस्सा, 1/2 तेरा हिस्सा। ए बच्चे ये तुम्हारी तकसीम हो गई। अब जितना मुकाता जब जितना ठेका आएगा तुम्हें मुबारक हो। हाँ मेरे बच्चे इसमें से मुझे तुमने हज कराना है, इसमें से बच्चे तुमने मुझे उम्रा कराना है। क्यों? जब तुम किसी पर तुम्हारे पे जिम्मेदारी नहीं थी, तुम्हारा जिम्मेदार मैं था, अब मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल न रहा। ए मेरे बच्चे जब तक मेरी चरपाई को सहारा दे के कब्रिस्तान न छोड़ाना, और कब्रिस्तान में दफनाने के बाद मेरे बच्चे जब तक मेरे कब्र के जामिन नहीं बनोगे, ए मेरे बच्चों तुम्हारे से मेरा रिश्ता ताल्लुक कोई खत्म नहीं होगा। ये घर के अंदर बैठ के समझा। कितना अच्छा हो अब्बा जान बैठो और बेटा है अब्बू जी उम्रे ते जा रहे हैं, अच्छा पुत्र मैं भी पासपोर्ट बना ला। कभी बाप बड़ा बेटा लेके जाए, कभी छोटा बेटा लेके जाए, कभी तीसरा बेटा लेके जाए। 4 मुरब्बों का मालिक है, कहता पुत्रा ने हक अदा नहीं किया। अब्बा जान आपने 4 बेटों का खाया, बताओ आपने कौन सा हक अदा किया है? तू भी तो दस ना। निकाह बेटे से पढ़ा गया और ताबेदारी सोरे की कर रही है। यही हाल सास का है, कभी मां बनी कोई नहीं। साढ़े दौरे ए हुंदा सी, साढ़े दौरे ए हुंदा सी, साढ़े दौरे ए हुंदा सी। फिर अपनी दादी वर्गी लेके आंदी 25 साल की कुड़ी तो लेके जी पूरे पिंड च ना होवे। तेरे लिए मैं ऐसी बहू लेके आऊंगी, ऐसी नो लेके आऊंगी, सारा पिंड देख के गए वाह वाह करेगा। खबरदारी से पर्दे में रखियो। अगर पिंड ने वाह वाह कहनी शुरू कर दी, रब्बे अकबर की कसम है दिन का उजाला तो दूर की बात है, रात के अंधेरे में तेरी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ये वाह वाह नहीं करती दुनिया, हा हा करती है। हा हो ओदी ओदी जा रही है। शादी मेरी भी हुई, हमारी थोड़ी जदीद दौर में हुई 2004 के अंदर, और जिनकी शादी मेरे अजीजों 1980 के अंदर हुई, 1970 के अंदर हुई। ईमानदारी से बताओ, जब मेरी बहन की पहली बहन की 1982 में शादी हुई थी, हैदराबाद मीरपुर खास से बारात आई थी। उस वक्त शाहीन गाड़ी 4:30 बजे चला करती थी, हाफजाबाद से सियालकोट से आती थी। जिस गाड़ी से बारात आई अगले दिन उसी गाड़ी से पूरी बोगी की सीटें थी, इतने बाराती आए थे। मेरा अब्बा इस बात पे भीड़ पड़ा, जब तक सूरज छुपेगा नहीं, गुरूब नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, बेटी को घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकालूंगा। उन्होंने कहा जरा पूरी गड्डी नहीं कराया है, उसको पता नहीं 182 रुपये कितना करा। उन्होंने कहा जो मर तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो, बेटी बाहर नहीं निकलेगी। ना वो तियाँ रही ना वो गैरता रही। जब तुमने अपनी सफेदी अपनी बुजुर्गी को काले काले बाल कराने में छुपा दिया, तो बताओ अल्लाह अकबर, तेरी धी के सर से दुपट्टा कहाँ आएगा? चिट्टे बालों से खुदा की कसम रहमत भी उसकी हया करती है, अर्श वाला हया करती है। जब तूने चिट्टे बालों का ख्याल ना किया तो तेरी बेटी ने भी तेरी दाढ़ी का ख्याल कोई नहीं किया है। रोल गए, अल्लाह की कसम रोल गए। यह भी 10 मुहर्रमुल हराम था, मैं साउथ अफ्रीका में था। मुझे वहाँ लेके गए सीवियो पे, ओ नहरों पे, दरिया पे, बहुत बड़ा समंदर, और समंदर के ऊपर एक पुल था। वो चलते रहे, दोनों तरफ से पानी की छल यूं यूं। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाता, डर गया मैं। 10 मुहर्रम, और वहाँ कोई पता नहीं 10 मुहर्रम है कि नहीं है, वो अपनी दुनिया जी रहे। मुझे कहने लगे मौलाना आपको हम यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाए। दूर से दिखाए तो नंगी औरतें। मैंने कहा ये दिखाने, क्या यही दिखाने आपको लाए? मैंने कहा यार कोई अकल करो, सारे उलमा सुलह मुफ्ती मेरे साथ हैं, ये दिखा क्या मतलब देखना तो सही। इतना फासला जितना मस्जिद का गेट रह गया, औरतें मेरे अजीजों अंडरवियर ब्रेजर पहन के नहा रही, कोई बैठी कोई कह के लगा रही थी। वो एक बंदा आगे गया, उसने मेरी तरफ इशारा करके कोई उस जुबान में कुछ कहा, अल्लाह अकबर। इस पगड़ी और दाढ़ी के को देखकर उन्हें इतना हया आया, जो उन्होंने टेंट जो तंबू अपने ऊपर लगा रखे थे खैमे, वो यूं बटन दबा के अपने ऊपर गिरा के अपने आप को छुपा लिया। उन्होंने कहा मौलाना तुम्हारे मुल्क के अंदर इसकी इज्जत नहीं, यहाँ काफिर भी इसकी इतनी इज्जत करते हैं। कुछ बच्चियां तौलिए तौलिए लपेट के मेरे पास आई के हाथ में करना, मैं नहीं काम करता भाई। मैं कहा पाकिस्तान के अंदर वीडियो चलेगी, मेरा तो जुलूस निकल जाएगा वहां पे। मुल्क शाम के अंदर हम मेरे अजीज हो गए, सैयदा सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पे जा रहे थे मेरे अजीजों। वहाँ हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी और मैं उस तक में 16 अफराद थे।
एक औरत आई मेरे अजीजों, कुर्ते का दामन पकड़ के रोने लग गई, और इस हालत को देखकर, चिट्टे जोड़े को देखकर, आंखों में सुरमा देखकर, मेरे अजीजों पगड़ी टोपी को देखकर कहने लगी, ओहो ये फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आ गए। उन्होंने कहा नो नो नो, फरिश्ते नहीं। उन्होंने कहा फिर हो ना हो बिलाल की औलाद है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सहाबा हैं? का नहीं, सहाबा के गुलाम हैं। फिर वो ऐसा रोई, उस औरत ने सामने सजदा भी किया, फिर वो रोई, फिर दामन पकड़ के कहने लगी, पगड़ी का पल्ला खींच के कहने लगी, ये तुम्हारे मुल्क के अंदर है? मैं कहा ये तो हमारी विरासत थी, हमने चंद पैसों के बदले इसका सौदा कर दिया, ये विरासत छिन के तुम्हारे मुल्क के अंदर आ गई। खुदारा इस विरासत को संभाल के रखना, जिस दिन ये विरासत तुम्हारे से छिन गई उसी दिन तुम्हारी गैरतों का जनाजा निकल जाएगा। कौन कौन से मुल्क की तुम्हें कारगुजारी सुनो। जो हमें खाना दिया करती थी यास्मीन, पता नहीं इराक में थी या लबनान में, कहाँ थी, जो शाम में थी, बहुत खूबसूरत बेटी, इतनी सी जवान। इतने वहां मेरे अजीजों हमले हुए कि जैसे बंजर ज़मीन पड़ी होती है, लोगों के मकान फैक्ट्रियाँ वैसी पड़ी। हमारे आगे एक फ़ौज की गाड़ी चलती थी, एक पीछे चलती थी, और हमें बिल्कुल सिक्योरिटी होती थी कहीं से कोई हमला ना हो जाए। जब सैयदना बिलाल अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र के पे गए, खुदाए पाक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र पे जाके खड़े होकर जल्दी बैठो गाड़ी में, जल्दी बैठो, हमला हो सकता है। जब आप ईशा के मेरे अजीज उससे दिन या उससे अगले दिन मेरे अजीज जब खाना खाने लगे तो मैंने कहा यास्मीन आल इधर आओ। वो बर्तन अपना चमचा छोड़ के आई। मैं कहा मैं तुझे हदिया दूं? मैंने अरबी में से कहा। उन्होंने कहा कबूल, बिल्कुल नाम। मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा ऊपर जा, अपने होटल में से, कमरे में से, बैग में से सिंधी अजरक लेके आ लाई। वो समझी पैसे की बहुत किल्लत है। मैंने चादर उठा के उसके सर के ऊपर यूं करके डाली, रोने लगी। अल्लाह, इतना रोई कि उसका नाक भी बहने लग गया। उसने मेरा यूं करके हाथ खींचा, जू चूमी, जू चूमी, जू चूमी, चूमती रही, चूमती रही। कहने लगी तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो? या तो हमारी चादरें उजाड़ दी गई, तुम कौन लोग हो, हमें चादरें उड़ाने के लिए आ गए हो? मैंने कहा पाकिस्तान चलेगी? उसने सबसे पहला सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में बुर्का ये है? मैंने कहा कि फिर मुझे ले जा। मैंने वही दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ये जाना चाहे तब भी से लेके ना जाना, जहाज से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेके रोडों बाजारों तक, ये हर एक नंगा सर देखेगी, ये ना हो कि इस्लाम से नफरत करने लग जाए, इसे वहीं छोड़ दे अल्लाह। टोपी पगड़ी से, दुपट्टे बुरके से तुम नफरत करने लग जाओगे तो बताओ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी हुई जिम्मेदारी जो सहाबा इकराम पर थी, सहाबा इकराम ने हमारे कंधों पर डाल दी, उस जिम्मेदारी को हर कच्चे पक्के मकान तक कौन लेके जाएगा? ये मौलवी लेके जाएंगे, इनका काम है। बताओ हमने कब दुआ की हमारे बेटे को डॉक्टर बना, हमने कब दुआ की हमारे बेटे को इंजीनियर बना? हमने तो हमेशा दुआ अल्लाह हमारे बच्चे को कुरान का खादिम बना दे, हुजूर के दीन को वारिस बना दे, कंधा देने वाला बना दे। लेकिन मेरे अजीजों, तुम अल्लाह ने तुम्हें इतना जी शऊर बनाया, अल्लाह करीम ने आपको इतनी मालो दौलत अता फरमाई, मालिक कायनात ने आपको ज़मीन मुरब्बों के मालिक बना दिया, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो। हम 10-10 हज़ार तनख्वाह लेकर अल्लाह के कुरान से दूरी नहीं करते। बताओ तुम करोड़ों कमा कर खुदा के कुरान से दूर होने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आज मेरे अजीजों, अगर आप अपनी गैरत वाली आंख से देखो, कुरान लावारसा होता जा रहा है। करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर फिरता हूँ। अब भी अल्लाह एक मुल्क में लेके जा रहे हैं, उम्रा करके वापिस आऊँगा। मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, जो पाकिस्तान के अंदर मेरे अजीजों इस वक्त हालत हो चुकी है, कुरान मेरे अजीजों लावारसा होता जा रहा है। कोई इस पर खर्च करने को तैयार नहीं, कोई साथ देने को तैयार नहीं। जिस माँ का इस बच्चे ने सिफारशी बनना था, ये माँ भी कह रही है टोपी उतार ले सर, हवाले वाले पागल हो जाएगा। ये माँ कह रही है जा नहा धो लिया कर, कपड़े पा लिया कर, शक्ल से सवार ले, 100 रुपए ले जा, जा शक्ल सवार क्या, जा दाढ़ी कटा क्या, केड़ी तू बंदरों वाली शक्ल बना रखी है। जब सुन्नत को बंदरों के इल्जाम देने लग जाए, बताओ मेरे अजीजों, फिर उस घर से बेशक दूध बाकी रहे, खीर बाकी रहे, रोटी गोश्त बाकी रहे, बकरा जानवर बाकी रहेगा, अनाज गल्ला बाकी रहेगा, लेकिन खुदा का दीन उस घर से उठ जाएगा।
कपड़े पहने हुए। मेरे अजीजों, आज जरूरत पड़ी, हम दीन को जरूरत के दर्जे में इस्तेमाल करते हैं। अब भी तो सर के ऊपर टोपे पहन रखे हैं, गरम गरम टोपियां पहन रखी हैं। गर्मियों में क्यों नहीं पहनते? बालों का स्टाइल खराब हो जाएगा। और मेरे अजीजों, बालों के स्टाइल की पड़ी है, तुझे पता नहीं नंगे सर वाले से अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरे अजीजों, आप मोतबर हो, बीच में मांग निकालते हो, 500 रुपए की आपने कटिंग करवा रखी है, लेकिन मेरे अजीजों शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहती है? जो नंगा सर वाला हो, इस्लाम उसकी गवाही कबूल ही नहीं करता है। ये पगड़ी, ये दाढ़ी, अल्लाह की कसम अल्लाह को बहुत पसंद है। जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए अल्लाह के अर्श के पास से, जब मेरे अजीज़ो हामिलीन अर्श, अल्लाह के 8 फरिश्ते हामिलीन अर्श, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु व युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श के 8 सुतूनों को थाम रखा है। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजरे तो 8 फरिश्तों ने हुजूर का चेहरा देखा, खिलती हुई, हिलती हुई, चमकती हुई दाढ़ी देखी तो 8 फरिश्तों ने कहा सुब्हानक, कितनी पाक जात है जिसने इसके चेहरे के ऊपर इन दाढ़ी के बालों को सजा दिया है। सुभान अल्लाह। तुम तो मेरे से ज्यादा जानने वाले, तुम तो मेरे से ज्यादा समझने वाले, तुम तो मेरे से ज्यादा सीखने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह फसल में बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, कोरा पड़ता है, कहते माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गंदम दा दाना मोटा होगा, इस दाने के अंदर मिठास आवेगी, फिर धूपें लगेगी, माशाअल्लाह फसला लेट हो गया तो पानी लग गया। जब तुमने धूप मांगी, अल्लाह ने धूप दी, तुमने कोरा मांगा, अल्लाह ने कोरा दिया। जब तुमने बारिश मांगी, अल्लाहु अकबर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा व अल्लाह अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशा वस समाअ बिनाआ व अंज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। तेरे दाने ने थोड़ी उगाया, व अंज़ल मिनस समाइ माअ, आसमान खुदा की रहमत बरसाता रहा, ज़मीन गल्ले उगाती रही। ये जो खाद डाली, ये दाना डाला, इससे तो इंसान बीमार होता है, ये तो कैंसर है। और खादे खरीदने वालों, स्प्रे लगाने वालों, तुम तो अपने बच्चों के लिए कैंसर बना रहे हो, अपने बच्चों की ग़िज़ा कैंसर के अंदर तब्दील कर रहे हो। मालिक है वंज़ल मिनस समाई मा, अल्लाह ने सर्दी में बरसाई, गर्मी में बरसाई। अल्लाह अकबर, पता नहीं तेरी मेरी फसलों पर अल्लाह ने कौन सी रहमतों का स्प्रे कर दिया है, आग साफ कर दी। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। ये दाना डाला था, यूं कोई इंजीनियर था, आर्किटेक्टर था, किसने पाया? जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा। उस बाबा जी ने दाना डाला जिसे कुरान की सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, न दाने पे लिखा था, न फर्स्ट न सेकंड थर्ड लिखा हुआ था, न 1 2 3 लिखा हुआ था, यूं करके यूं छट्टा मारा, तुझे पता ही नहीं लगा उल्टा गिरा के सीधा गिरा। जो दाना डाल के आया, सुबह शाम तक तुझे दाना तुझे खेतों में, तुझे बन्नों पर नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर, अगले दिन सुबह गया, ये रातों रात ये दाने कहाँ चले गए, ये खाद के दाने कहाँ चले गए, किसने इसे मट्टी के अंदर छुपा दिया? अल्लाह ने कहा मट्टी मुंह खोल दे, खुली दाना अंदर का मुंह बंद कर दे। अब मेरा प्रोसेस चलेगा, मेरी रहमतों का सिस्टम चलेगा, मेरी कुदरत का सिस्टम चलेगा। अगले दिन आया, जमीन में दरारें देखी, जो जमीन मैंने मेरा अजीजों, मुझे उन मेरे हालात के नाम नहीं आते, जिनसे तुझे प्लेन की थी, हमवार की थी, सारी जमीन को फाड़ के रख दिया। तूने कहा वाह काम बढ़ गया। अगले दिन तो गया, इतना इतना हरा पत्ता निकल गया। बता ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वक़ाल अल्लाह
अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, खुशबख्ती समझ लें, खुशकिस्मती समझ लें, आप हजरात के दरमियान बैठने का अल्लाह ने मुझे मौका अता फ़रमाया। मेरी सआदतमंदी है आप हजरात की खिदमत में कुछ अर्ज़ करके जाना, क्योंकि मेरे पास एक दीनदारी का लिबादा है, अंदर पता नहीं इसमें क्या गंद छुपा हुआ है। आप जैसे ज़ाहिर में वैसे बातिन में। जैसे आपके यहाँ एक मुहावरा है, यार असी जसरा दे मियाँ से झूठ नहीं बोलते, हम जैसे भी हैं वादा खिलाफी नहीं करते। यही बातें तो अल्लाह को पसंद है, खा वो दीनदारों के लिबादे में रहे या दुनियादारों के यहाँ रहे। यार असी हराम नहीं खाईदा, अल्लाह को ये तो पसंद है। यार असी कैसे दा हक नहीं मारीदा, यही तो अल्लाह को, यही तो अल्लाह अपने बंदों से मुतालबा चाहते हैं। मकान बनाता है ना बंदा, अब इस मस्जिद में किसी चीज़ की कमी नहीं है, माशाल्लाह बड़ी है, तामीर के अंदर भी, खूबसूरती के अंदर भी। अब क्या है, छत का काम को दीवारों का काम, बस ऐ हो जाना कम हो जाएगा। हमारे अंदर गट्स और सलाहियतें सारी हैं। जैसे बातिन में अपने आप को साफ कर रखा है, जाहिर पर वो अंदर का साफ बाहर नजर आने लग जाए, किरदार में, सूरत में, शबाहत में, सीरत के अंदर तो है, वो सूरत के अंदर नजर काम ही हो जाएगा। अगर यहाँ सीलिंग और यहाँ की दीवारों पे वॉलपेपर या पैलिंग ना हो तो नमाज तो हो रही है, कलीन ना बिछे नमाज तो हो रही है। अगर यार थे कलीन बिछ जाए, एसी लग जाए तो क्या ही बात है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं अंदर का तो ईमान का मजबूत है। अगर ईमान की रोशनी तेरे चेहरे पर भी चमकने लग जाए और तेरे घर में भी चमकने लगे, फिर क्या ही बात है। बस लो इतनी सी बात है। अब ये समझने के अंदर कह रहे सोचेंगे, एक कदम उठाकर आगे रखने की बात है। सारे अल्लाह के वादों के, जो रहमतों के, रिज़्क़ के, बरकतों और खैरों के दरवाजे सारे खुल जाएं। अब भी खुले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे पर आना चाहिए था नहीं रहा। घर के अंदर 2 बच्चे हों, एक बहुत बीबा और लाडला हो, अम्मा अब्बा के कहे को टाले ना, हाँ जी अच्छा जी, हाँ जी अच्छा जी। माँ उसे कहती मेरा पुत्र बस अल्लाह इस तरह का सारे नू दवे, कदे ना करदा ही नहीं। कभी ना करता ही नहीं। और बच्चों को भेजेगी, जा अकरम तलाश कर, वे क्या कितने कितने घर नहीं बैठा, उन्होंने क्या आ जा तेरी माँ इंतजार कर दी भाई। और इस तरह एक मिसल दूसरा है जो हर बात पे इनकार करता है। और उससे पूछा चाची वो कितने गया, दफा मार, कितने खे खा रहे होना, आ जाएगा उन्हें आप ही आना, तो भुख लग गया आ जाएगा। अब कितना फ़र्क है, एक के लिए बच्चे को भेज रही है, एक को कर दफा कर जब उसने आना आ जाएगा। बस इस वक्त हमारा मामला ये चल रहा है। एक को रहमत तलाश कर रही है जो जान दे रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का सौदा नहीं कर रहा।
और एक कह रहा है कोई नहीं, अल्लाह नबी वारिस है, बख्शे जाएंगे, देखी जाएगी, बस ये मामला इस वक्त चल रहा है। अब आप हजरात जी शऊर हो, अक्ल वाले हो, जामिया उस्मानिया में मौलाना राशिद साहब की दावत पे मैं भी आया और आप भी जुमा पढ़ने आते हो, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कासमी, दीगर हजरात बैठे उलमाए कराम। अब आप फैसला करें आप कौन सी कैटेगरी में, ए लेवल में होना चाहते हो, बी में होना चाहते हो, सफ़र करते हो तो अच्छी सीट अच्छी गाड़ी का इंतखाब करते हो, कपड़ा पहनते हो तो अच्छे कपड़े का, खाना खाते हो अच्छे खाने का इंतखाब करते हो, शादी ब्याह में हो अच्छी खूबसूरत लड़की का इंतखाब करते हो, रहने सहने में अच्छी चीज़, मरने के बाद कब्र के इंतखाब के बारे में क्यों नहीं हो रहा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए ज़ख्मों से चूर चूर, 22,55,555 मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर। शैतान तो डरता है, तेरी देख के फरिश्ते भी घबरा जाते हैं, क्या रोब दबदबा हो रहा है? ज़मीन पर राय दे रहा है, अल्लाह कुरान से अर्श बना, कुरान अल्लाह अर्श से कुरान बना के नाजिल कर रहा है। औलाद में से कोई फोत हो माँ बाप रोएंगे, माँ बाप से कोई मरेगा औलाद रोएगी। जिस दिन तेरा मदीने से जनाजा उठा क़यामत तक मेरा इस्लाम रोता रहेगा। इतनी सलाहियत है। हज़रत अब्बास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी तदफीन के वक्त हमने कई मरतबा सुना था, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर, कोई शक नहीं तुम्हारे जन्नती होने के अंदर। पहाड़ पे खड़े हैं, यूँ फरमा रहे हैं, ऐ रुक जा, तुझे पता नहीं एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद खड़े हज़रत उमर उस्मान। लेकिन जब आखिरी वक़्त है, नमाज की हालत में ज़ख्मी है, शहादत का रुतबा है, रसूलुल्लाह का सौरा है, आपकी बेटी आपकी बेटी हज़रत हफ्सा हुजूर के घर के अंदर, कितने अल्लाह ने सहाबियत का दर्जा, जन्नत में तेरा एक कुरैशी का महल देख के आया। उमर तेरा मकान में खुद जन्नत में अंदर, उसके अंदर एक औरत बैठी, हूर बैठी, वो वज़ू कर रही थी। उमर मुझे जाते हुए हया आया, तेरी गैरत का ख्याल हुआ, मेरे बाद कोई नबी होता तो होता, लौ नुज़िल अज़ाबु मिनस समाए मा नजा मिनकुम गैर उमर। बदर के कैदियों के बारे में जब बात आई ना कि किसको छोड़ा जाए किसको पकड़ा जाए, का फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। आज मैंने कहा नहीं, मेरा मामू मेरे हवाले, सिद्दीक का रिश्तेदार सिद्दीक के हवाले, उनके हाथों में तलवार, हुजूर का दुश्मन दुनिया मेरे उमर बर्दाश्त नहीं करता। अब उमर साहबा की राय होगी कि अब तक जो है वो कैदी तकसीम हो गए, इनसे फिदिया लेके छोड़ दिया जाएगा। देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन एक दरख्त के नीचे सिद्दीक अकबर के साथ बैठे और रो रहे हैं। अब या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरज जिब्रील आए थे, उमर तेरे फैसले पे अल्लाह राज़ी था। लौ नुज़िल अज़ाबु मिनस समाए मा नजा मिनकुम गैर उमर, ये तो अल्लाह ने करम किया उमर, तेरी राय ना मानने पर अल्लाह नाराज़, अगर खुदा का अज़ाब आता तेरे अलावा ज़मीन पे कोई बचता ही ना। अब आखिरी वक़्त है, ज़ख्मों से चूर चूर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह मुस्कुरा, उमर आग की घूरी दिखा के लोगों को डराने वाले खुद रो रहा है। फरमाया अल्लाह की कसम मौत से नहीं डर रहा, मौत के बाद जो आने वाले हालात हैं उनसे उमर को डर लग रहा है, क्या बनेगा। जामिउल कुरान है जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको कई मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। मस्जिद नबवी में जब तशरीफ़ लाए, 4 दिन सफ़र के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उतरा देखा। जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे क्या बनी कि आज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा उतरा हुआ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे उमर तुझे क्या पता, मेरी आँख ने देखा, आज 4 दिन हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी का टुकड़ा कोई नहीं खाया है, भूख की वजह से। पहले औरतें होती थी, पता था खसम घर आएगा, घर वाला घर आएगा, पका के हर चीज़ तैयार करके रखती, खुद भी तैयार होकर बैठती थी। पता नहीं मेरे शौहर का इस वक्त क्या मिजाज है। हुण तो कहती हाँ सुन दसिया ही कोई नहीं, आ जाना सी हैं, तुहानूं तो पता सिग्नल कोई नहीं आते, ना थोड़े जान का पता लगता ना थोड़े आन का पता लगता। उन्होंने कहा रोटी पानी है कोई, अच्छा मैं तो समझी तुम खा के आओगे हैं, हुण रोटी पकावां तुहाडे लई, अच्छा नहीं करो दुध पी के सो जाओ, सवेरे सिर पका दूँगी।